बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। बेटा, हमारे पास इस टॉपिक से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था और उसमें हमने कहा था कि चार्जेस के सराउंडिंग में एक रीजन एग्जिस्ट करता है जहां पर वो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सकता है और उस रीजन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हम चार्जेस के सराउंडिंग में उस रीजन के अंदर लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये लाइंस हमने कैसे ड्रॉ की? हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम इस चार्ज के पास लेकर आएंगे इस डायरेक्शन से तो बेटा ये उसको रिपेल करेगा, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह बेटा हम हर डायरेक्शन से उस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर आएंगे और सेम चार्जेस होने की वजह से ये उसको रिपेल करेगा। तो हम कहेंगे ये जो लाइंस हैं हर डायरेक्शन से हम ये लाइंस ड्रॉ करके हम कहेंगे ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सेम सिनेरियो में बेटा हमने क्या करना है, उसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के पास भी लेकर आना है हर डायरेक्शन से। क्योंकि अपोजिट चार्ज होगा तो बेटा नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, तो हम वो लाइंस जो हैं इसमें इनवर्ट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। और अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है और पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें डायरेक्शन के साथ साथ स्ट्रेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। मतलब जहां पर ये फील्ड लाइंस क्लोज होंगी हम कहेंगे यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहां पर इन फील्ड लाइंस के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा वहां पर हमारे पास स्ट्रेंथ कम होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। Electric field lines provide a pictorial representation of electric field. These imaginary lines, introduced by Michael Faraday, illustrate the direction and intensity of the electric field around the charged body. While electric fields are three-dimensional, these lines often represent in two-dimensional for simplicity. रियल में बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो थ्री डायमेंशनल होती है। लेकिन बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर थ्री डायमेंशनल नहीं बना सकते, इसलिए हम इसे टू डायमेंशनल में शो करेंगे। और ये लाइंस जो हैं बेटा रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइंस है। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और रियल लाइंस, तो आपने याद रखना है ये हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब इन लाइंस को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कैसे करेंगे? Electric field lines are imaginary lines that represent the direction and strength of electric field in the space. Key properties आपने याद रखनी है। They originate from positive charges and terminate at negative charges. मतलब हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस से निकलेंगी और नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाएंगी। अगर दो चार्जेस अपोजिटली चार्ज हैं तो बेटा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव पर एंड होंगी। और अगर किसी भी पॉइंट पर बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेटा हम वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे हमने बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स में वेलोसिटी की डायरेक्शन लेने के लिए वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया था। क्या उस टेंजेंट में बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव करता है? नहीं, उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सिर्फ उस पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए सर्कुलर पाथ के ऊपर हम हमेशा किसी भी चीज की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो बेटा हम उसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पर डायरेक्शन लेनी है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और ये जो टेंजेंट है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह यहाँ पर ये जगह जगह आपको ई लगा हो नजर आ रहा होगा, ये हर पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करके बेटा वहां पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट की है। A tangent drawn to a line force at any point gives the direction of electric field at that point. और the density of lines indicate the strength of field। मतलब जितनी ज्यादा हमारे पास लाइंस क्लोज होंगी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और हमारे पास अगर लाइंस दूर दूर होंगी जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर फील्ड जो है वो वीक होगी। और ये जो लाइंस है बेटा हमारे पास ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बेटा एक पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शन होगी जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। Lines never intersect as this would imply two direction of the field at the same point.
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमारे पास अब हम अलग अलग चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की अभी हमने देखा था बेटा कि हमारे पास इसकी जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। और बेटा हमारे पास चार्ज के करीब स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। The electric field lines radiate outward from the positive charge in all directions. These lines are more dense packed near the charge indicating the strong field. चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह बेटा नेगेटिव में इनवर्ट डायरेक्शन होगी और इसमें भी बेटा चार्ज के करीब जो है वो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, चार्ज से दूर फील्ड वीक होगी। लेकिन बेटा डाइपोल की बात करें, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो बेटा यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पर एंड होंगी और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन होगा वो बेटा इन दोनों के दरमियान में होगा और जो नंबर ऑफ लाइन जितनी बेटा पॉजिटिव से निकल रही हैं उतनी नेगेटिव पर एंड हो रही हैं, तो बेटा हम कहेंगे द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर एंटरिंग द नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टू लाइक चार्जेस। अगर बेटा दो सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे तो बेटा सारा सिनेरियो बदल जाएगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो हैं अगर ये दोनों नेगेटिव होते हैं या जहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने से इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगी और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, वो कर्व पाथ पर शिफ्ट हो जाएंगी। For two positive and two negative charges, the electric field lines repel and curve outward. The field is weakest in the region between the charges, forming a neutral points where the resultant field intensity is zero. और यहाँ पर field intensity इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जबकि हमारे पास यूनिफॉर्म पैरेलल प्लेट में बेटा क्या होता है, यहाँ पर सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो हमारे पास यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन कॉर्नर पर इसके बाद कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके बाद भी कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो कॉर्नर से थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं, लेकिन दरमियान में बेटा सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यूनिफॉर्म रहती हैं। Between two oppositely charged parallel plates, the field lines are straight, uniform and parallel at the edge, मतलब इनकी बात की जा रही है of at the edge of plates, the lines curve outward creating a fingering field indicating non-uniformly और corners पर ये non-uniformly behavior show करेंगी। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।